हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। यहाँ जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। तो आइए डिटेल में जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी एंड एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। यहाँ टोटल 1000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली है। जूनियर मैनेजर के लिए 111 वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव के लिए 442 एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए 521 वैकेंसीज है। यहाँ जो सबसे पहली वैकेंसी है ये जूनियर मैनेजर सिविल की है। अगर आपने सिविल में BE या BTech किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD। अगर आपने MBA, PGDBA, PGDBM या PGDM किया है मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन या फाइनेंस में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। जो अगली वैकेंसी है ये है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की। अगर आपने BE, BTech किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में से किसी भी ब्रांच में अगर आपने BE, BTech किया है तो आप यहाँ जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सारी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट डिप्लोमा वालों के लिए है। अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है और उसके साथ आपके पास अगर 2 इयर्स का ITI या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है, जो वैकेंसीज निकली है, ये कंप्लीटली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है एंड उनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो वही लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बाकी पोस्ट में। यहाँ एज लिमिट की बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है एंड एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स है। और अगर आप SC, ST, OBC या PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। जूनियर मैनेजर के लिए बेसिक पे 50,000 है। सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो होगी 70 to 75,000। एग्जीक्यूटिव के लिए बेसिक पे 30,000 है। तो यहां सारे अलाउंसेस कैलकुलेट करने के बाद इन हैंड सैलरी नियरली 40 to 45,000 बनेगी। और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बेसिक पे 25,000 है। तो यहां सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद इन हैंड सैलरी नियरली 35 to 40,000 बनेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपने एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक और टेस्ट देना होगा जो कि होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड देन अगर आपने मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको इंटरव्यू देना होगा। और बाकी जो सारे पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, यहां आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। इसके बाद फाइनली आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा जिसके बाद फाइनल सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आइए जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डिटेल्स। यहाँ टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये 2 आवर्स का एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। सिलेबस की बात करें तो अगर जैसे आप जूनियर मैनेजर सिविल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 का जो सिलेबस रहेगा वो होगा जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। और पार्ट 2 में आपके जो भी टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। जैसे आपने अगर जूनियर मैनेजर सिविल के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ जो टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा, टेक्निकल पार्ट रहेगा, ये सिविल के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। अगर आप जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव सिविल के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगेन यहाँ सिविल के क्वेश्चंस रहेंगे, 96 क्वेश्चन सिविल के रहेंगे एंड 24 क्वेश्चंस आपके जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के रहेंगे। वहीं अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे 60 क्वेश्चंस का डिवीजन रहेगा। पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1
में वही जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे एंड पार्ट 2 में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट 23 मई है एंड यहाँ इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है जो कि है जून 2021। तो ज्यादा चांसेस है कि जून में एग्जाम होंगे, लेकिन अगर अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, अगर यही सिचुएशन चलती रहे तो डेट्स एक्सटेंड किए जा सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जूनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फी 1000 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपीज एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपीज। और अगर आप SC/ST या PWD कैंडिडेट हो तो यहाँ आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना होगा। दोस्तों रेलवेज की तरफ से यहाँ आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यहाँ अप्लाई आप जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज है, जिन्होंने डिप्लोमा किया उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज है, ITI वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। और अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, BA, BSc, BCom, तो आपके लिए भी यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो आप यहाँ अप्लाई जरूर करना। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।